नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिलसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में कि किस प्रकार से हम अपने गन्ने की फसल से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि गन्ने की फसल से यदि हम खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो खरपतवार हमारे गन्ने के साथ उगकर और उनसे प्रतिस्पर्धा करके गन्ने की फसल को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए हमें गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। बात करें अगर हम गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में कि किस प्रकार से और कितनी विधियों के द्वारा हम गन्ने की फसल से खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसके लिए आप दो विधियों को अपना सकते हैं। या तो आप लेबर या फिर मजदूर की सहायता से निराई गुड़ाई करके गन्ने की फसल से खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आप केमिकल का स्प्रे करके या फिर रासायनिक दवाओं का उपयोग करके आप खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये दोनों विधियां हमें कब उपयोग करनी चाहिए, कब इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए और इनमें से कौन सी बेस्ट है हमारी गन्ने की फसल के लिए, किस विधि को अपनाने से आपका फायदा है, तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली विधि के बारे में कि हमें पहली विधि का उपयोग कब करना चाहिए। तो पहली विधि का प्रयोग हमेशा गर्मियों में करना चाहिए, जब गर्मी अधिक मात्रा में पड़ रही हो और बरसात की कोई भी संभावना ना हो, तब आप पहली विधि का प्रयोग करें। आप अपने गन्ने की निराई गुड़ाई कर दें, जिससे खरपतवार अच्छे से सूख जाते हैं गर्मियों के मौसम में। इसके अलावा जब बारिश का मौसम आता है उस समय हमारे गन्ने की फसल में खरपतवार भी अधिक मात्रा में उग जाते हैं और इसको नष्ट करना भी हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें निराई गुड़ाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि यदि हम निराई गुड़ाई करते भी हैं तो ऊपर से पानी बरसने की संभावना बनी रहती है और जैसे ही पानी की बारिश होती है फिर से खरपतवार उग जाते हैं। इसलिए उस कंडीशन में खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से एक ये बेनिफिट होता है कि हमें खर्च कम आता है, लेबर चार्ज कम लगता है और इसके अलावा खरपतवार जो होते हैं वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप किन खरपतवार नाशी का प्रयोग करें और कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, उसका डोज क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा और उसको प्रयोग करने की विधि क्या है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। किसान साथियों, गन्ने की फसल में दो प्रकार के खरपतवार उगते हैं। एक तो सकरी पत्ती के खरपतवार उगते हैं और इसके अलावा चौड़ी पत्ते के खरपतवार उगते हैं। तो इन दोनों खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम अलग अलग केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपकी फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार उग आए हैं तो उसके लिए आप 2,4-D का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 58% में आती है। ये मार्केट में आपको कई नामों से मिल जाती है, जैसे कि अतुल कंपनी की आपको जोरा के नाम से मिल जाएगी और अदामा कंपनी की आपको 2,4-D मेन के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसमें से आपको जो भी मिल जाए उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गन्ने की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार उग आए हैं तो उसके लिए आप मेट्रीब्यूजिन 70% WP का उपयोग कर सकते हैं। यह काफ़ी दिनों से लोग यूज करते आ रहे हैं इस केमिकल को, लेकिन इसके रिजल्ट अब कुछ कम मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए आप अदामा कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसे तमर के नाम से जानते हैं। इसमें एमिट्रेन 80% WG फॉर्म में आता है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसका काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। इससे सभी प्रकार के सकरी पत्ती के खरपतवार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो इसको 60 ग्राम प्रति 15 लीटर की पंप में आपको घोलकर स्प्रे कर देना होता है, जिससे आपके सकरी पत्ती के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। और यदि आपके गन्ने की फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार और चौड़ी पत्ती के खरपतवार दोनों प्रकार के उग आए हैं तो उसके लिए आप 60 ml 2,4-D और उसके साथ में 60 ग्राम तमर को अच्छी तरह से आपस में मिला लीजिए और 15 लीटर पानी में घोलकर उसको कट नोजल के सहायता से आप स्प्रे कर दीजिए। इस प्रकार से आपके सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे गन्ने की फसल से। तो दोस्तों, बात करें अगर हम सावधानी की कि हमें क्या सावधानी रखनी है दवा का स्प्रे करते समय हमें गन्ने की फसल में, तो आपको हमेशा कट नोजल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी दवा का स्प्रे करें तो ये ध्यान अवश्य रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि पर्याप्त नमी ना हो तो आप दवा स्प्रे करने के बाद 24 घंटे के अंदर आप सिंचाई अवश्य कर दें। तो दोस्तों, यही सब जानकारी थी गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण को लेकर। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिए। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।